हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री श्याम। सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ है, अच्छे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स को लेके। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैथ्स कमज़ोर होती है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। किसी ने 10th के बाद नहीं पढ़ी, किसी को बेसिक नहीं आता, किसी को मैथ्स से डर लगता है। किसी भी कारण से अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है और आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, या फिर मैथ्स की वजह से आपका एग्जाम रुक रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा, और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो अपकमिंग एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हैं, सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हम कंप्लीट स्ट्रेटजी मैथ्स को लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस सेशन में आप डेफिनेट मैथ्स का जो भी आपका फोबिया बना हुआ है उसे दूर कर पाएंगे। चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। इसमें हम फाउंडेशन बेच यानी मैथ्स को लेके एक किस प्रकार से हम फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं, बेस क्रिएट कर सकते हैं, बेस मजबूत कर सकते हैं, उसको लेके डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके और राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा आप चाहो तो एसएससी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, रेलवे भी इंक्लूड कर सकते हो, बट स्पेशली हमने राजस्थान का नाम इसलिए दिया कि ज़्यादातर विद्यार्थी, ज़्यादातर स्टूडेंट सुनने वाले हैं वो राजस्थान के ही। ठीक है, उससे पहले देखो, आप बेसिक कुछ चीज़ें हैं, नोट्स, ई बुक, इन सब चीज़ों के अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इनके लिए आप यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री क्लासेस के लिए, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। मैथ्स में हमारे पास दो तरीके के स्टूडेंट्स मान के चलता हूं मैं। एक स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स मतलब कमज़ोर है, और एक मैथ्स जिनकी अच्छी खासी स्ट्रोंग है, या उन्हें पहले से आती है, या आती है, स्ट्रोंग है या फिर उन्हें आती है, या क्या है, आती है। एक कमजोर है, कमजोर है मतलब कमजोरी है। अब पहले इनको बता देता हूं, जिनकी मैथ स्ट्रोंग है, जिन्हें कुछ चीजें आती है, दोनों तरीके के स्टूडेंट्स आ गए इसमें। तो उनके लिए क्या है कि हम यहां पे आपको एक तो एग्जाम में कैसे, मतलब एग्जाम होल अप्रोच सिखाने वाले हैं कि भाई आपको आती है लेकिन आप उसे फास्ट कैसे कर सकते हैं, फास्ट सॉल्यूशन मेथड सिखाने वाले हैं। एक लेटेस्ट, जो हम ये कह सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड मेथड सिखा देंगे, लेटेस्ट पैटर्न के मेथड कि भाई आप कैसे रेशियो बेस पे, कैसे ऑप्शन अप्रोच से आप क्वेश्चन को, ऑप्शन मेथड, ये सब चीजें आप सीख सकते हो। मतलब यहां पर अगर मैथ्स आती भी है तो आप मैथ्स में कुछ नया सीख सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप कम टाइम में मतलब हम कह सकते हैं विद इन सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। विद इन सेकेंड आप क्या है, क्वेश्चन को क्या कर लोगे, क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ये उनके लिए जिनको मैथ्स आती है। ठीक है, ये बात तो उनकी, तो उनको तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इन पे। किसी भी कारण से, एनी रीजन, आपके पास कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से मैथ्स कमजोर है आपकी, हो सकता है 10th बाद नहीं पढ़ी, हो सकता है आपका बेसिक कमजोर है, हो सकता है आपको डर ही लग रहा है, फोबिया बना हुआ है, फोबिया ना, मतलब बहुत सारे रीजन, बहुत कोई भी रीजन रहा हो, कोई भी कारण से, कारण, उन स्टूडेंट्स के लिए हम डेफिनेट, हम मतलब 100% दावा कर सकते हैं कि आप मैथ सीख सकते हो अगर हम कहें वैसे आप फॉलो करते हो तो डेफिनेट सीख सकते हो। आप एग्जाम में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी भी कारणवश से मेरा, जैसे इस बार ऐसा हुआ, फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में मैथ्स के 8 क्वेश्चन आए थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कितने क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन आए थे 75 क्वेश्चन में से मैथ्स के। 4 शिफ्ट हुई तो टोटल 32 क्वेश्चन आए थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन। अब सब देखेंगे कि फर्स्ट पेपर का ज्यादातर यही माहौल बना हुआ है कि फर्स्ट पेपर पास ही नहीं हुआ, 40% ही नहीं आए। तो 40% नहीं आए अगर मैथ्स के क्वेश्चंस, क्यों, क्योंकि स्किप कर आए, टफ लगे, ऐसे बहुत सारे रीजंस रहे। लेकिन जो हमारे साथ सिरेमिक अकेडमी पे पढ़ रहे थे, या सिरेमिक अकेडमी पे विकास सर का एक फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को लेके सेमिनार है, उसमें देखना मैथ्स के 32 क्वेश्चंस में से मतलब हम 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, जो उनमें से 10 क्वेश्चंस तो हूबहू थे, 10 क्वेश्चंस तो डिटो थे, और 10 क्वेश्चंस के 90% 80% डाटा मतलब अप्रोक्सीमेट सेम थे। ठीक है, ये डिटो थे। अब ये मैंने कम ही लिखा है 20, लेकिन मैं 25 भी बोल दूं, लेकिन 20 मान लेते हैं। कई स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है सर झूठ बोल रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके सिरेमिक अकेडमी पे चेक कर सकते हैं।
तो बहुत बार उसके बाद ऐसा नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स में सेम आया। जैसे हम पीएसआई के बैच में पढ़ रहे थे, सिरेमिक एकेडमी के पीएसआई बैच में, उस टाइम पटवार का एग्जाम हुआ, 2 क्वेश्चन हूबहू थे, हूबहू। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के हैं, कभी चेक कर लेते हैं, नहीं करते हैं तो भी हम आपको या तो वैसे का वैसा डिटो मिल जाए, ठीक है, डिटो का हम नहीं करते प्रॉमिस कभी मिलेगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे पैटर्न सेम मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे हमारी सीट्स भी होती है, वो भी पूरी अपडेटेड रहती है सब कुछ, तो ये बाद की बात है, आगे हम डिस्कस करें। तो जिनका मैथ्स कमजोर है वो डेफिनेट सीख सकता है, और जिनकी मैथ्स अच्छी है वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं। तो अर्थमेटिक मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ दिखाए गए हैं या दिए गए हैं, उनमें से कुछ एलडीसी में आ रहे हैं, कुछ रीट में आ रहे हैं, कुछ अदर एग्जाम में। जैसे अदर एग्जाम में ये कुछ टॉपिक्स है जो कॉमन रहते हैं, मतलब 4-5 टॉपिक स्टार्टिंग के कॉमन है सबके लिए, सब एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट कॉमन है फॉर ऑल एग्जाम। लेकिन किसी में कोई आता है और किसी में कोई नहीं आता, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो जैसे अपकमिंग एग्जाम एलडीसी है और रीट लेवल 2 लिखो या फिर 3rd ग्रेड एग्जाम लिखो, 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम लिखो, इन सब में कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, तो मैंने टिक कर दिया। लेकिन बेसिकली हम इस फाउंडेशन बैच में परसेंटेज पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, लाभ हानि का ही पार्ट है डिस्काउंट बट्टा, तो प्लस कर दिया। तीसरा ब्याज पढ़ेंगे, ब्याज में 2 चैप्टर पढ़ते हैं हम, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, तो ये आप समझ लो कितने हो। चौथा रेशियो है, रेशियो में रेशियो खुद भी आता है, प्लस एज भी पढ़ेंगे, रेशियो के अलावा हम प्लस एज पढ़ेंगे, मिक्सर पढ़ेंगे, एलिगेशन पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, तो 4 चैप्टर एडिशनल पढ़ेंगे। फिर अगर हम एवरेज करें तो एवरेज में एवरेज ही पढ़ेंगे। छठे में समय, कार्य, टाइम एंड वर्क में एक एक नियम इंक्लूड कर लेंगे। 7वां समय दूरी चाल में हम ट्रेन भी पढ़ लेंगे, बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ लेंगे, और 8वां HCF LCM भी पढ़ लेंगे। तो यानी मैंने लगाए 8 चैप्टर है, 8 ही यूनिट लिखी है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें 2 यूनिट है, एक इसमें एक्स्ट्रा हो गई, एक इसमें 2 एक्स्ट्रा, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और सब टॉपिक हो गए। तो 8 + 9 यानी कि लगभग 15-16, मतलब ऐसे तो 16-17 होते हैं, लेकिन ऐसे मान लो 15 प्लस यूनिट हमें यहाँ पे अर्थमेटिक में पढ़ने को मिलेगी। किसी एग्जाम में आती है, किसी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन फाउंडेशन का मतलब है सारे एग्जाम्स को कवर करें। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही हमारे पास एक एडवांस मैथ्स रहती है। एडवांस मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है आप लोगों को, कोई बात नहीं। चलो, एडवांस मैथ्स में जैसे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें बेसिकली वर्ग घन भी पढ़ते हैं, संख्या पद्धति में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो इसके अंदर और ऐड कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन ऐड कर सकते हो, सरलीकरण, ये सब इसी में आता है कुछ टॉपिक्स। दूसरा, हम बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में एलजेब्रा भी आता है, बहुपद भी आता है, रेखिक समीकरण भी आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, लघुगणक भी इसी में ऐड कर लेते हैं। तो 5-6 छोटे टॉपिक ये हो गए। और इसके अलावा जैसे आप इसके भाई इसमें भी सिंप्लीफिकेशन आता है एलजेब्रा का, और प्योर एलजेब्रा भी खुद भी आता है। तो ऐसे करके इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स बनते हैं। फिर हम क्षेत्रमिति में आते हैं। तो क्षेत्रमिति में 2 पार्ट आते हैं। जैसे ये क्षेत्रमिति यहाँ लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, क्षेत्रमिति। ठीक है, तो क्षेत्रमिति में एक हमारा क्षेत्रमिति वाला 2D वाला पोर्शन आता है और एक क्षेत्रमिति वाला 3D वाला आता है, तो दोनों ये पढ़ते हैं। ज्यामिति में बेसिक ज्यामिति खुद भी आती है और निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं। ऐसी त्रिकोणमिति में बेसिक त्रिकोणमिति आती है एंड हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ते हैं। और ऐसे स्टैटिक्स में DI भी पढ़ते हैं, मीन मीडियन मोड भी पढ़ते हैं। तो किसी एग्जाम में आते हैं और किसी एग्जाम में नहीं आते, उस चीज से आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई ये आता है कि नहीं आता। अब इसके अलावा आप बोलो सर कुछ चैप्टर और रह जाते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता रह जाती है, किसी में आती है। इसके अलावा अपने रह जाता है क्रमचय संचय। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम सब चैप्टर्स को कवर करते हुए चलते हैं। क्या कवर नहीं होगा उससे रिलेटेड हम बता देंगे कि हम सब चीजें तो कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कवर करेंगे। मतलब आपको अगर RAS प्री के लिए मैथ्स पढ़नी है, ग्रेड फर्स्ट पेपर फर्स्ट के लिए मैथ पढ़नी है, या PSI के लिए पेपर 2 होता है क्या, चलो 2 या जो भी है आपका फर्स्ट पेपर, आई थिंक हिंदी का होगा, ठीक है, जो मान लो 2 पेपर है जो भी है, यहां पढ़नी है, तो इसके लिए हम जो आपको पढ़ाने के लिए अवेलेबल है वो है हमारा अपना सिरेमिक एकेडमी। अब अच्छे से जानते हो विकास सर के वहाँ क्लासेज रहती है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन, फाउंडेशन बैच वाले तो ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, RAS प्री वाले ऑफलाइन, और बाकी सब ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हो वहाँ पे। अब देखो वहाँ पे
ही आपको पढ़ना है और बहुत नॉमिनल फीस है, वो ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत पहले से विकास सर से परिचित हो तो सिरेमिक एकेडमी पे ये रहेगा। इन तीन के अलावा, तीन ही हुए, इन तीन के अलावा जितने ऑल एग्जाम्स हैं, ऑल एग्जाम्स वो हम इस फाउंडेशन बैच में कवर करेंगे। ठीक है, बातें हो गई, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, अर्थमेटिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स, इतने सारे टॉपिक्स कवर होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक बार सर चलो आप, हम फ्री में भी हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, दोनों तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहले फ्री सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फ्री में ये है कि जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें 2023 से लेके 2025 टिल टेलीकॉम एग्जाम, PSI टेलीकॉम, टेलीग्राम नहीं, टेलीकॉम एग्जाम, ठीक, एग्जाम तक के जितने PYQs हैं, जितने PYQs हैं हम यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराएंगे। कल बुधवार से क्लास शुरू हो जाएगी, बुधवार से क्लास रहेगी, बुधवार से और बुधवार से क्लास रहेगी, लगभग क्लास रहेगी 5 बजे बाद, 5 PM 5 PM लिख सकते हो आप, चाहो तो आप, हो सकता है ये 5:30 PM हो, लेकिन आप ये मान के चलो अपने लगभग अप्रोक्सीमेट जो भी क्लास रहेगी 5 PM के अप्रोक्सीमेट रहेगी। कल बुधवार है, गणेश जी के जाके मुहूर्त करते हैं क्लास का। ये चीजें तो हो गई आपके। और क्या रहेगा, इसकी सीट सबके लिए फ्री रहेगी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर भी, टेलीग्राम दिया हुआ है, एंड यूट्यूब पे थोड़ी मिलती है, ऐप पे भी। PYQs की फुल अपडेटेड सीट रहेगी। ये किसकी है, PYQs। देखो राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसी सीट है जो अब तक की अपडेटेड है। आप देख लेना, कहीं पर भी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊं, आप चेक करना, 2023 से 2025 तक उतने क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, सारी चीज अपडेटेड मिलेगी प्रॉपरली आपको। ये हम यूट्यूब पे करवा देंगे। अब ये यूट्यूब पे करवाएंगे तो हम यूट्यूब पे मतलब ऐसे मान के चलो कि सबके समझ में भी आ जाएगी, सभी एग्जाम्स के लिए हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई, फ्री वाले स्टूडेंट्स के कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार से। अब हम आते हैं अदर स्टूडेंट्स जो हमारे मान लो फाउंडेशन बैच में जाते हैं। फाउंडेशन बैच में कि सर हम फाउंडेशन बैच में जाते हैं तो क्या कैसे होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ तो देखो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें जल्दी बहुत है, मतलब अब पढ़ना है, पहले ही पढ़ना है, एग्जाम पहले आ गया टाइम पे, जैसे सिलेबस नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या है, पहले से रिकॉर्डेड वीडियोज भी रहेंगे, रिकॉर्डेड ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा पहले से। आप अपनी सुविधा अनुसार जल्दी देख सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हो, सुविधा अनुसार जल्दी देख सकते हो, जल्दी पढ़ सकते हो, वो आप पे मर्जी है। कोई स्टूडेंट हो जिन्हें फास्ट पढ़ना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कई स्टूडेंट्स कि पुराने होंगे, ओल्ड वीडियोस है, ये है वो है, तो मैं बस इतना कह देता हूं, एग्जाम में 100% कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, आप जिस भी एग्जाम के लिए एग्जाम देंगे वो उसके सारे कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। मतलब 100 का मीन ये होता है कि कोई एक आधा रह जाता है, चल जाता है, आप खुद भी समझते हो, लेकिन जैसे 50 क्वेश्चन आए तो 48-47 के कंसेप्ट आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन होता है हमेशा ही आउट ऑफ कंसेप्ट या आउट ऑफ रेंज रहता है, लेकिन जो पढ़ रहा होता है वो कवर कर लेता है। अब इसके साथ क्या करेंगे हम, साथ कल से ही साथ लाइव भी शुरू करेंगे, लाइव भी शुरू, ठीक है, लाइव शुरू होगी। तो जिन्हें मैथ्स, ये किन के लिए रहेगा, जिनकी मैथ्स कमजोर है, ठीक है, लाइव शुरू होगी। अब लाइव का टाइमिंग इवनिंग रहेगा, इवनिंग इनकी इवनिंग में क्या रहेगी, क्लास, जो भी है क्लास होगी, और क्लास की टाइमिंग रहेगी 75 मिनट अप्रोक्सीमेट, 1.25 घंटे की क्लास, लाइव क्लास शुरू हो जाए। अब जब तक लाइव चलती रही, किसी स्टूडेंट को लग रहा है मेरा पहले एग्जाम आ गया, तो वो यहां से रिकॉर्डेड बैच में आके अपनी क्लासेज कवर कर सकता है, अपना जो भी पढ़ सकता है। अब प्रॉब्लम कहां आती है, यहां पे आती है कि किसी स्टूडेंट्स की मैथ्स कमजोर है,
जैसे मान लो लाइव क्लास कोई नहीं लेता है तो उसको रिकॉर्डेड तो मिल ही जाती है, रिकॉर्डेड भी मिल जाती है, लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो लाइव तो प्लस रिकॉर्डेड, आफ्टर क्लास रिकॉर्डेड हो जाती है, उसकी पीडीएफ मिल जाती है, ये सब चीजें तो हो जाती है पीडीएफ। हम क्या करेंगे, जो क्लास कराए क्लासरूम में कराएंगे, क्लासरूम नोट मतलब बुकलेट दे देंगे, आप प्रिंट कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना, तो ताकि आपको लिखना नहीं पड़े, क्वेश्चन नहीं लिखना पड़े। ठीक है, ये बात हो गई। ये तो बेच का पता चल गया। वैलिडिटी ये रहती है, कोई स्टूडेंट बोलता है इसकी वैलिडिटी क्या रहती है, तो आप वैलिडिटी 1 ईयर 2 ईयर, 1 ईयर रख लो और 2 ईयर रख लो, उससे कोई ज्यादा आपके फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ईयर 2 ईयर कोई दिक्कत नहीं है। सब बातें समझ में आ गई आपके, इस प्रकार से आप चीजों को कवर कर सकते हो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि सर ठीक है, जिसकी मैथ्स अच्छी है वो तो कवर कर लेगा, कमजोर स्टूडेंट्स के लिए इसमें ऐसा क्या स्पेशल रहने वाला है जिससे वो स्टूडेंट्स मैथ को सीख पाएगा? स्पेशल क्या रहेगा? स्पेशल ये रहेगा, जैसे मान लो हम बेसिक एंड स्लो चलेंगे, एकदम बिल्कुल स्लो, और तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तभी आएंगे जो लाइव स्टूडेंट्स होंगे, लाइव स्टूडेंट्स देखो जो लाइव स्टूडेंट्स होंगे उनका यस आ जाएगा, मतलब मैं पूछूंगा कि भाई समझ में आ गया, अगले पे चले, यस ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम उसका एकदम इजी मेथड अप्लाई करेंगे ताकि आपको रटना नहीं पड़े, नहीं तो रटना पड़े न पड़े। ओके, एक तीसरा, जिनकी मैथ्स कमजोर है उन्हें लाइव ही आना होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों आना होगा? पहली कंडीशन, मैथ्स कमजोर है, लाइव क्योंकि आप लाइव नहीं आओगे तो मुझे नहीं पता होगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको तभी सिखा पाऊंगा जब आप मेरे सामने होगे, और सामने कब होगे? जब लाइव में हो, क्योंकि आपका यस नो यहां मैटर करेगा कि आप यस बोल रहे हो या नो बोल रहे हो, रिपीट बोल रहे हो या फिर नेक्स्ट बोल रहे हो। आप बोल दो सर नेक्स्ट क्वेश्चन या रिपीट, तो वो तो तब पता चलेगा ना जब आप लाइव में होगे, आप लाइव में नहीं होगे तो कैसे पता चलेगा? दूसरी बात, आप 2x स्पीड नहीं कर सकते वीडियो को देखने के लिए, रिकॉर्डिंग की, क्योंकि आपकी मैथ्स बेसिकली कमजोर है, तो आप भजा के देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब होगा, आपको एकदम नॉर्मल स्पीड में ही देखना है। बाकी तीसरा, आपको क्वेश्चन नहीं आए तो आपका यस नो बहुत मैटर करेगा, आप मुझे पूछोगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं पूछते, उन्हें लगता है बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो भी कमजोर विद्यार्थी है उन पे मैं स्पेसिफिकली ध्यान दूंगा, और मैं कमेंट स्क्रीन पे मुझे सब दिखता रहता है कि भाई कौन क्लास में है नहीं, उसे पूछते रहेंगे। तो उसकी पर्सनल मॉनिटरिंग, पर्सनल मेंटर मान लो, मेंटरशिप या मॉनिटर, मैं उनसे पर्सनल कनेक्टेड रहूंगा, मैं खुद मैं जुड़ा रहूंगा, चाहे कैसे भी जुड़ा रहूं। आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम, क्योंकि आपको पूछने में शर्म आती है, या जो भी आपका व्हाट्सएप, मतलब मैं जुड़ा रहूंगा जिनकी मैथ्स कमजोर है, ताकि वो अपना जो भी है प्रॉब्लम वो मेरे साथ शेयर कर सके, उन्हें डर नहीं लगे, किसी भी तरीके से परेशानी नहीं आए, मैं बताता रहूं। ठीक है ये बातें हो गई। अपन सीट, क्लासरूम सीट A4 साइज में दे देंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है। PYQs 2023 से 2025 तक ये भी दे देंगे A4, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। साथ में मैं इनकी साथ में वो, ये तो चलो यूट्यूब पे मैं सोल्व कराऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो यूट्यूब पे करवा ही देंगे सॉल्यूशन, यूट्यूब सॉल्यूशन करा देंगे।
बट ये तो अपना क्लास में ही चलेगा। तो सीट हम पहले दे देंगे, ये चैप्टर शुरू होने से पहले देंगे, चैप्टर से पहले, ताकि आपको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़े, आप प्रिंट निकालो, आराम से अपने पास रखो और करो, ठीक है। और लेटेस्ट पैटर्न के जो मेथड होते हैं, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, चलो क्वेश्चन और क्या सिखा देंगे। एक चीज, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखकर मतलब क्वेश्चन देखकर आप कैसे मतलब आइडिया लगाएं, चैप्टर कौन सा टाइप है, कौन सा मेथड है, कैसे करें, बेसिक से, ट्रिक से, या फिर ऑप्शन से ही हो जाएगा। ये सब चीजें मैं आपको फाइंड करना सिखा दूंगा। क्वेश्चन में इसकी हिंट है, जो क्वेश्चन के अंदर इसकी हिंट होती है, छुपी होती है, वो सब चीजें मैं आपको मतलब ये मान लो कि पहचाना सिखा दूंगा कि आप जैसे ही क्वेश्चन को रीड करेंगे, आपके माइंड में उससे लेके जो भी हिंट मिल जाएगी और तुरंत आपके माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि इसको शुरू कैसे करना है। स्टूडेंट शुरू ही नहीं कर पाता है कि कैसे शुरू करूं मैं इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे नहीं बढ़ूं। वो आइडिया नहीं लग पाता। वो आइडिया इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि उसे वो कीवर्ड नहीं मिलता है, क्वेश्चन का कीवर्ड नहीं मिलता है, इसलिए वो पहचान नहीं पाता। और मैं ये मेथड आपको, ये जो मेथड है, मैं आपके जो अभी के एग्जाम हुए, लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुआ, आपको लगे मुझे वीडियो में बताओ, मुझे पटवार में बताओ, लेटेस्ट एग्जाम में अप्लाई करके दिखा दूंगा कि आपको मैं बताऊंगा देखो ये लोग अप्लाई किया, अप्लाई करके दिखा दूंगा, आप दिखा देंगे। जैसे अभी हमारा आप लोग अगर आरएस की तैयारी कर रहे हो तो दिखा देंगे। सिरेमिक के ऑफलाइन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, फाउंडेशन बैच जो चलता है सिरेमिक एकेडमी का। ऑफलाइन बैच में मैं जब अभी हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, तो मैं परसेंटेज चैप्टर में जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ, जैसे टेलीकॉम का, जमींदार ग्रेड 2 का, वीडियो का या पटवार का, फिर उससे पहले डिप्टी जेलर का, इन सब एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने अप्लाई करने उनको सिखाए कि देखो अभी हमने पढ़ा है और अभी लेटेस्ट पैटर्न पे जो एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन देखो कैसे हो रहे हैं, अपने पढ़ने के बाद उन पे मेथड अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब चीजें मैं साथ लेके चलूंगा, तो ये आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका जो भी डाउट रहता है किसी भी तरीके का कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, वो मुझे बता सकते हैं। मैं इतना श्योरिटी के साथ दावा कर सकता हूं, जो भी क्वेश्चन करने का मेथड होगा बहुत ज्यादा यूनिक होगा। आप कंपेयर करो, कुछ भी करो, एकदम यूनिक एंड इजी होगा। मैं आपको रटवाने वाला नहीं हूं भाई। तो अपने क्या है, क्वेश्चंस को करने का जो पैटर्न होगा वो बहुत इजी और यूनिक रहेगा। मैंने जब मैथ्स सीखनी चाहिए कि भाई मुझे एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे मैथ्स सीखनी थी, तो हर कोई कहीं ना कहीं से मैथ्स सीखा होता है। तो मैं तो स्पेशली मैथ्स पढ़ने के लिए दिल्ली गया था 2017 में, और लगभग 6 महीने 8 महीने तो रहा था। उस टाइम वो एक आंदोलन हो गया, उसकी वजह से वो आना पड़ा, वरना मैं तो थोड़े टाइम और रुकता। 8 महीने तक मैंने केवल स्पेशली मैथ्स ही सीखी थी कि वो जो लेटेस्ट पैटर्न थे राकेश यादव सर के, उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मेथड थे, रेशियो पैटर्न पे जाना, ये सारी चीज़ें, या फिर फ्रैक्शन मेथड से करना, वो सारे, यानी कि अपनी मैथ्स के जो मेथड रहेंगे उनमें सारे पैटर्न, सारे कॉम्बिनेशन रहेंगे। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं, रेशियो पैटर्न पे कर सकते हैं। आप चाहे तो एकदम मतलब डायरेक्ट हिट कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा, देखते ही आइडिया लग जाता है काफ़ी बार कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी आप देखना एसआई टेलीकॉम में बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन आया है। एसआई टेलीकॉम में साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया, सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत टॉप लेवल का। मैं कह रहा हूं आप सोच नहीं सकते, साधारण ब्याज का इतना टॉप लेवल का क्वेश्चन आया कि आप कैलकुलेशन करने बैठो तो 5 मिनट लग जाए। कोई भी स्टूडेंट चेक कर लेना। लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को अप्रोच क्या बताई, ऑप्शन अप्रोच। कैसे, एक ऑप्शन था शायद 5.5, मैं लिख देता हूं 5, 6, 5.5, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, और डी मान लो 6.5, ऐसा मान लो 4 ऑप्शंस थे, 2 पॉइंटों में थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट वाले ऑप्शंस हटा दिए थे, बचे ये दोनों थे। अब क्वेश्चन क्या था
कि अमाउंट दे रखा था शायद 14,140 था और एक अमाउंट था 14,700 ऐसा कुछ था। 140 न होके शायद हो सकता है 60 था। ठीक है, यहां पे रेट नहीं पता और टाइम था 3 ईयर, मूलधन भी नहीं पता। यहां क्या हुआ, रेट को 3 ईयर ही रखा बट रेट को 25% बढ़ा दिया और टाइम 3 ईयर था। खूब कॉम्प्लिकेटेड था। क्या था, मूलधन भी गायब था, रेट पूछी थी, मूलधन भी गायब था। गायब है तो कैसे करेंगे भाई, टाइम लग रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट हिट कर दिया। फिर मैंने कहा क्या सर, दो ऑप्शन में से एक कैसे उड़ाया, 5% से 3 साल का ब्याज होता है 15, मूलधन 100, तो इसमें मैंने 115 का भाग देके देखा नहीं जा रहा एग्जैक्ट भाग 115 का, 118 का एग्जैक्ट जा रहा था, कर दिया। 5 सेकंड का काम था। अब आप बोलोगे इसको कैसे सोल्व करें, अरे भाई सोल्व करना ही नहीं था हमें, वहां पे ये थोड़ी दिखाना है कि हम बहुत अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, हमें ये दिखाना था कि विद इन सेकेंड करके जल्दी से आगे बढ़े। और बहुत ही आज तक का साधारण ब्याज का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। मैं आपको जब क्लास में कराऊंगा तो बता भी दूंगा हाई लेवल का, फिर भी 10 सेकंड के अंदर आप ऑप्शन अप्रोच से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप देख लो टेलीकॉम में जाके, आपको डाटा से पता लग जाएगा। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, आप 1 2 3 दिन डेमो क्लास ले लेना। चलो 3 डेज का अपन डेमो रख लेंगे, 3 डेज का डेमो रख लेंगे, 3 डेज डेमो। ये फाउंडेशन बेच में 3 डेज। एक बार फीस कुछ ज्यादा हो गई, चलो कम कर देंगे, 3 डेज डेमो रख लेंगे। आप डेमो क्लास लेना, आराम से देखना, फिर पढ़ लेना। लेकिन अपन ने क्या किया है, 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक फीस बहुत कम कर दी है। मैथ्स के फाउंडेशन बैच में 1000 फीस है 1 ईयर की वैलिडिटी की। हमने क्या किया, इस फीस को 40% एक्स्ट्रा ऑफ कर दिया फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 100 के लिए, और ये कर दिया 600 रुपए होगी, 40 जो भी चार्जेस आता है। यहाँ पे है मैथ स्पेशल फाउंडेशन बैच या जो भी कोड होगा वो अप्लाई हो जाएगा, ऑप्शन आएगा 1 ईयर की। अब 2 ईयर की कोई स्टूडेंट सोचे मुझे 2 ईयर के लिए लेना है, तो 1200 रुपए फीस है, इसमें भी 40% कम हो जाएगा, तो 60%, 12 छिके 72, 720 प्लस समथिंग जो भी आएगा, मतलब आप 1 ईयर 2 ईयर के लिए केवल 15 नवंबर तक रहेगा। और इसमें आप सोच रहे हो कि सर एलडीसी भी कवर है और फिलहाल 3rd ग्रेड एग्जाम भी कवर है, अपकमिंग दोनों एग्जाम कवर है, तो चाहो तो आप इसमें इनरोल हो सकते हो। बट 15 नवंबर या फिर जो भी फर्स्ट 100 विद्यार्थी है या 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगी। ठीक है, डन। नॉमिनल फीस है इस फीस में कुछ, इसमें आपके टेस्ट भी इंक्लूड रहेंगे, टेस्ट चैप्टर वाइज इंक्लूड रहेंगे, सब चीजें कवर हो जाएगी। ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी वीडियोस मिलेंगे ताकि आपको लगे कि टाइम पे नहीं पढ़ पा रहा हूं तो कवर कर लो, पुराने देख लो, किसी का जल्दी एग्जाम है तो वहां से पढ़ लो, सारी चीजें हो जाएगी। और ये मैंने बता दिया। अब इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, रिकॉर्डेड भी क्लास आ जाएगी आपके, लाइव भी आ जाएगी, बुकलेट भी आ जाएगी। चौथा, एक काम और करेंगे, 9th 10th भी कवर कर लेंगे इसमें, इसकी सीट भी आ जाएगी, टेस्ट भी आ जाएंगे और टेस्ट का सॉल्यूशन भी आ जाएगा, ये सब चीजें आ जाएगी। और टाइम टू टाइम आएगी, 100% टाइम टू टाइम आएगी। वीक में क्लास 5 डे रख लेंगे, 5 डे, और उसके बाद डाउट क्लास भी आ जाएगी, इसमें डाउट क्लास भी आ जाएगी, सब चीजें आ जाएगी, PYQs भी आ जाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। PYQs की सीट भी आएगी, सब कुछ कवर करा देंगे। ठीक है, डन। इसके अलावा कुछ रहता नहीं है। तो ये नॉमिनल फीस है, स्टार्टिंग के 100 विद्यार्थियों के लिए, 100 स्टूडेंट्स के लिए। आप इसमें क्या है, थोड़ा स्लो चलेंगे हम, इसलिए किसी को फास्ट कवर करना होगा तो उसके लिए रिकॉर्डेड रहेगा, फास्ट कवर करना होगा उसके लिए कि भाई मुझे फटाफट पढ़ के एग्जाम देना है, तो वो वहां से जा सकता है। किसी भी तरीके से कंटेंट में कोई क्वालिटी इशू नहीं आएगा। हम आपके पर्सनल मेंटर रहूंगा, मेंटर, जिसमें पर्सनल मेंटर का मतलब, वैसे तो मेंटर शब्द ही हमने किसी रेमिक में शुरुआत करी है विकास सर ने कि भाई PSI के लिए, RS के लिए वहाँ मेंटरशिप प्रोवाइड करवाते हैं और पर्सनल मेंटर रहते हैं। अब अपने तो इतने लोग तो है नहीं, मुझे ही मैथ्स पढ़ानी है, तो मतलब पर्सनल गाइडेंस मान लो या पर्सनल जुड़ा रहेंगे ताकि आपको पर्सनली कोई इशू नहीं आए। अंग्रेजी में पर्सनली स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है? गाइडेंस, डाउट जो भी है मैं बता दूंगा, कतई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका काम
है पूछना और मेरा काम है आपको बताना सिखाना। ठीक है, हो गई बात, कोई इश्यू नहीं है। ये बातें थी, अब आप देख लेना अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको पढ़ना है। एक चीज और बता देता हूं मैं, एक चीज और बोल रहा था कि किसी स्टूडेंट्स को, जैसे तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें केवल टेस्ट ज्वाइन करने हो, मैथ्स के टेस्ट, मैथ्स के क्या देने हो, टेस्ट, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि एक ही टेस्ट सीरीज जो एलडीसी हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो सबके लिए, इसकी वैलिडिटी 3 मंथ है अभी, है ना। तो आप बोलो 3 मंथ में एग्जाम नहीं होता, तो एक काम करेंगे इसको 6 मंथ कर देंगे और 1 ईयर की, शायद 1 ईयर की कर देंगे, मतलब 1 ईयर और 2-3 ऑप्शन होंगे इसमें। तो एक तो 100 रुपीज फीस का ऑप्शन होगा, एक 200 रुपीज फीस का ऑप्शन होगा, एक 300 रुपीज फीस का ऑप्शन होगा। तो 2-3 ऑप्शन दे देंगे जो भी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। तो टेस्ट सीरीज केवल टेस्ट देने हो, टेस्ट होंगे और उनका सॉल्यूशन होगा। टेस्ट में क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होंगे और इसमें PYQs भी आएंगे मिक्स में और MCQs भी आएंगे। और जो भी होगा ये वही टेस्ट दें जिन्होंने कुछ पढ़ रखा हो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही करो एग्जाम हॉल के अकॉर्डिंग, एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो मतलब पढ़ाने लग जाऊं मैं, ठीक है। फास्ट कैसे करना है वो सिखाएंगे, कैसे हिट करना है क्वेश्चन को वो सिखाएंगे। तो टेस्ट सीरीज पे जा सकते हो और फाउंडेशन बेच पे जा सकते हो। बाकी कोई डाउट हो किसी को किसी भी प्रकार का, वो आप हमें बता दीजिए, हम उसका समाधान कर देंगे। तो सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब बात ये रहती है कि बेसिकली स्टार्टिंग से हम किसी चीज को शुरू कर रहे हैं तो फेथ करके, भरोसा करके जुड़ना आपका है। बेसिक से शुरू करना आपका काम है, जीरो से शुरू करना आपका काम है। जीरो टू हीरो या मैथ सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको डेफिनेट, अगर आप जीरो से शुरू करते हैं, आज से जुड़ते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी मैं आपको उस टॉप लेवल तक, एग्जाम लेवल तक की मैथ सिखाने की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन आपको शुरुआत जीरो से या जुड़ के शुरुआत आपको ही करनी होगी। तो बेस्ट विशेष के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।